मसीह आया। नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में और हम पहुंच गए हैं पूर्णिया में। जी हाँ, मिथिलांचल के 4 लोकसभा सीटों में से एक है पूर्णिया, और पूर्णिया की भाई राजनीति बहुत गर्म हो गई है। बहुत टर्म्स ट्विस्ट जैसे फिल्म में होता है ना, वैसे ही पूर्णिया में आ रहा है। क्योंकि देखिए ना कि एनडीए के तरफ से जो है उम्मीदवार फाइनल हो गए थे, लेकिन उधर जो है इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो वहां पे उम्मीदवार फाइनल नहीं हो रहा था। लेकिन कुशवाहा जी का नाम का जैसे ही घोषणा हुआ, जो पहले भी उम्मीदवार यहाँ से जीत चुके थे, तो जेडीयू की तरफ से जैसे ही कुशवाहा जी के नाम का फाइनल हुआ, वैसे ही जो है बिना इंतजार किए आरजेडी भाई अपना बीमा भारती को उतार दी। इससे पप्पू यादव नाराज हो गए। अब पप्पू यादव जो है राजनीति में ऐसे कूदे जैसे जो है ना एकदम ज्वालामुखी जैसे फटता है ना, वैसे कूद गए यहाँ पूर्णिया की राजनीति में, और अपना जो है वो निर्दलीय उम्मीदवारी घोषित कर दिए। अब यहाँ की राजनीति त्रिकोणीय हो गई है ना, 3 कोना वाला हो गया है। तीनों कोना में जो है ना जबरदस्त पेच फंसा हुआ है। अब यहाँ की राजनीति पे अगर नजर डाले और लोकसभा के इतिहास पे अगर नजर डाले तो लंबे समय तक कोई बना भी नहीं रहा है, और यहाँ पे जनता जो है वो परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तो इस बार क्या परिवर्तन होगा कि कुशवाहा जी का राजनीति यहाँ पर जारी रहेगा, यही सब देखने आए हैं। तो चलिए घुमाते हैं आपको पूर्णिया, यानी कि मकई और मखाना का जो ये पूरा क्षेत्र है वो आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जनता का क्या मूड है। आइए। भाई राम जी का मौसम चल रहा है और रामनवमी का मौसम चल रहा है, तो पूर्णिया में भी एक धार्मिक माहौल भी है, और इस धार्मिक माहौल के बीच में राजनीतिक चर्चा जो होती है वो भी चल रही है। भैया पूर्णिया में जो है क्या क्या चल रहा है? पूर्णिया में किस चीज के लिए? लोकसभा चुनाव को लेकर श्री राम का नाम तो चल ही रहा है एकदम, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर क्या क्या चल रहा है? एकदम राम जी जहाँ है वहाँ बेड़ा पार है। जो राम के शरण में आएंगे उसका निश्चित रूप से बेड़ा पार है। लेकिन यहाँ पे 3 लोग शरण में आए हुए, त्रिकोणीय बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, त्रिकोणीय यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसको अपने समर्थन में दिया हुआ है उसकी जीत सुनिश्चित है। हाँ, अच्छा यहाँ पर भैया ही बताइए पूर्णिया में क्या क्या चल रहा है? मोदी लहर चल रहा है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम यहाँ के बेटा है, हम ही को लोग जिताएगा। उसका भी वोट है। लेकिन तो है संतोष कुशवाहा। अच्छा, संतोष कुशवाहा है ना। भैया यहाँ पे त्रिकोण चल रहा है पूर्णिया में, लोकसभा चुनाव में त्रिकोण चल रहा है। रफ्तार में आगे पप्पू यादव है। लोगों का सपना है बदलने का। हाँ, बदलने का सपना है। संतोष कुशवाहा बीमा भारती, संतोष को 10 साल दिया ना पूर्णिया वासी, 10 साल आपको दिया ना, उनको दिया। एक बार नया कह रहा है, नया कुछ हो। तो बीमा भारती जो है उनका कोई वजूद वगैरह नहीं, उनका कुछ नहीं है कोई लोग एक ही गठबंधन के जी। कैसे मैंने जैसे ये लोग जो है इंडिया अलायंस जो बना था, ये सब तो एक ही गठबंधन के ना है। ये सब किए, लेकिन ये पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला, ये अपने लिए से खराब हुआ। अच्छा भैया, लेकिन बतवा बड़ा अजीब नहीं है कि एक ही गठबंधन में जो है 2 उम्मीदवार हैं, जो जनता गठबंधन के साथ है, तो उनके लिए तो बड़ा मुसीबत है। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनता के पास मुद्दा क्लियर है। मुद्दा क्लियर है। उसको 10 साल दिया, इस बार अपना बेटा पप्पू यादव। अच्छा यहाँ भैया पप्पू यादव को लेके क्या मन बना रहे हैं आप लोग? सिर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव। अब बीमा भारती तो उन्हीं के गठबंधन से है, बीमा भारती नहीं। क्या भैया क्या मन बन रहा है? पप्पू यादव। इधर बीमा भारती को लेके भैया यहाँ पर जो है त्रिकोणीय बना हुआ है ना, संतोष कुशवाहा है, पप्पू यादव है, बीमा भारती है, उसमें से भी बीमा भारती और ये पप्पू यादव दोनों है एक ही महागठबंधन के, है ना। लेकिन देखिए है कि एक प्रचलित है कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी पार्टी खड़ा हो जाए। हाँ, बीजेपी को देंगे, वोट तो देना है बीजेपी। लेकिन भैया विपक्ष का तो कहना है कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों का वोट बंटवारा वापस में होगा, जीतेगा संतोष कुशवाहा फाइनल है। कि दोनों का वोट बंटवारा होगा, कहा कि अगर आरजेडी देता है पप्पू यादव को टिकट तो उसको समर्थन करते, कहा कि मानिए एक समर्थन करेंगे नहीं, यहाँ दोनों वोट बांट लेगा वापस। लेकिन भैया विपक्ष का तो कहना है कि अगर मोदी जीतता है या बीजेपी जो है वो संविधान को बांटने की, कुचलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं। बीजेपी देखिए, बीजेपी ऐसा नहीं है। बीजेपी में जो भी 50% ही मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गया लोकसभा क्षेत्र आपको लिए चलते हैं। साल 2019 में 56.16% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2024 में 52% मतदाताओं ने
अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि यहां भी 4% कम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। नवादा लोकसभा सीट की बात कर लें, 2019 में 49.61% लोगों ने अपने वोट को कास्ट किया और 2024 में 41.50% यानी कि 9% कम यहां पर वोट प्रतिशत देखने को मिला है। यानी कि बिहार की चारों ही सीटों पर 2019 के मुकाबले वोट काफी कम पड़े हैं। और आइए अब जानते हैं कि देश के बड़े राज्यों में कहां-कहां कितने प्रतिशत वोट पड़े। बिहार में 48.23 मतदान प्रतिशत है। महाराष्ट्र में 54.85% मतदान हुए। मध्य प्रदेश में 63.25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो मध्य प्रदेश की जानकारी हमने आपको दे दी है। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे, वहां पर क्या मतदान प्रतिशत रहा। 63.41% लोगों ने मतदान किया। असम 70.77%, यहां पर मतदाताओं की तरफ से मतदान किए गए हैं। तमिलनाडु, दक्षिण भारत में 62.08% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। त्रिपुरा में 76.10, पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो वहां पर 77.57% वोट कास्ट किए गए। यूपी में 57.54%। उत्तराखंड की बात कर लें तो यहां पर 53.56%। अंडमान निकोबार में 56.87%। अरुणाचल प्रदेश में 64.07% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जम्मू कश्मीर में 65.08%। लक्षद्वीप में 59.02% और मणिपुर में 68.62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बढ़ते आगे, बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग हुई और 4 सीटों में कुल मिलाकर 38 उम्मीदवारों का भाग्य वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर दिया। किसको जनता का आशीर्वाद मिला और किसे जनता ने नकार दिया, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले सभी दलों ने अपनी अपनी बातें रखी है सामने। 2024 चुनाव के पहले दौर में किसका जोर चलेगा, किसकी हवा बही, कौन किस पर भारी है, अब ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन पहले चरण के रण से जो तस्वीर सामने आई, जो दावे वादे हुए, उससे यह साफ है कि मुकाबला जबरदस्त है। बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। वोटर्स ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया और इसी के साथ शुरू हो चुका है दावों का दौर। बीजेपी कहती है लालटेन बुझ गया है, अगला। अच्छा, यहाँ देखिए, अगर पूर्णिया की राजनीति की बात करें तो भैया एक जो प्रतिनिधि है लगातार बदलते रहते हैं और लगातार जो है परिवर्तन होते रहता है। भैया यहाँ परिवर्तन होगा कि संतोष कुशवाहा रहेंगे? परिवर्तन होगा। परिवर्तन किनके हाथ में जाएगा, बीमा भारती की तरफ कि पप्पू यादव की तरफ? इस बार पप्पू यादव की तरफ। क्या भैया कैसे हैं? अच्छा, यहाँ पे देखिए, पूर्णिया की हम बात कर रहे हैं और पूर्णिया की राजनीति पर अगर एक नजर डालें तो परिवर्तन जो है हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। यहाँ की जो है सरप्राइजिंग एक माहौल इसलिए भी देखने को मिलता है। भैया ये बताइए कि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती है, अब पप्पू यादव भी है, तो हम लोग पप्पू यादव की तरफ से। अब बीमा भारती को कोई नहीं जानता है, क्या भैया बीमा भारती की पप्पू यादव की संतोष कुशवाहा है? पप्पू यादव बीमा भारती भी तो उन्हीं के इंडिया लाइन से है। गरीब का मसीहा है, उसको देखेंगे कि तो भैया बहुत लोग कहता है कि अगर वो आ गए तो माहौल गड़बड़ा जाएगा। नहीं, बहुत लोग कहते हैं भैया कि फिर से गुंडा राज हो जाएगा, किडनैपिंग शुरू हो जाएगा। गुंडा राज है, अब जातिवाद कुछ नहीं रहा। जातिवाद नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि फिर से रक्षा करता वही भगवान है। बहुत लोग कहते हैं भैया कि फिर से वही जो है जो फिरौती चलता था, किडनैपिंग चलता था, फिर से वही सब आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है, वो क्या है, ये आदमी का एक ख्वाहिश है। लेकिन बीमा भारती जहाँ तक है वो जीतेगी नहीं, ये तो कहना लगता है। या तो पप्पू यादव या संतोष कुशवाहा, ये दोनों में टफ रहेगा मुकाबला। देखिए, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र, तो यहाँ की राजनीति जो है बड़ा विचित्र मोड़ ले चुकी है ना भैया। पप्पू यादव भी जो है मैदान में उतर गए हैं, उधर बीमा भारती हैं, संतोष कुशवाहा हैं।
तो ये पप्पू यादव कहीं खेलवा बिगाड़ नहीं ना देंगे दोनों का? ना क्या उसको तो होगा वोट ही। हाँ बहुत पहले भी निर्दलीय में रह चुका, जिस समय जेल में था ना, हाँ उस समय भी नारियल छाप में जिंदाबाद हाँ। पप्पू सिंह को हराया था। हाँ हाँ, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को पप्पू यादव। हाँ हाँ, तो पप्पू सिंह को पप्पू यादव हरा देंगे, हरा दिए थे उस समय। उस समय। इस बार कुशवाहा को हरा देंगे, बीमा भारती वहाँ का को। तो अभी टक्कर में है। हाँ टक्कर में है। हाँ। अब बीमा भारती बीमा भारती तो चला गया, लालटेन दिन में गायब हो जाता है, बंद हो जाता है। हाँ हाँ। अब गाँवों में लालटेन नहीं जलता है। न गाँवों में लालटेन नहीं जलता है। गाँवों में लालटेन जलता है चाची? नहीं गाँव में लालटेन नहीं जलता नहीं है। चलता। उन्हें रखे हो गया महीना दे दिया मोदी ने। हाँ। सिलेंडर दे दिया मोदी ने, वोट किसको देंगे? हाँ अच्छा खाता खोलवाए कि नहीं? जनधन खाता नहीं खोलवाए? मिला खाता, हमको नहीं मिला है। हाँ हमको नहीं मिला जन खाता, कुछ नहीं, अपना कमाए खाते हैं हम लोग। हाँ वाह वाह, मतलब खाता जो खुलवाया जाता है जिसमें आदमी पैसा वैसा रखता है, नहीं रखते हैं, जमा पूंजी नहीं करते नहीं करते हैं। हैं, ऐसे ही सब किसान लोग- आदमी क्या हाँ। जमा सब पूंजी सब करके तेरह करेगा? बना बढ़ा रहा है, सब काम कर रहा है। हाँ हम लोग जमा नहीं करते हैं, हाँ सब मेरा बाल बच्चा बढ़ा रहा है, वाह वाह बोल रहा वाह। है। देखिए देखिए, बसिया जो है जिस तरह से ऐसे भाग रही है ना, उसी तरह से जो है वो राजनीति भी यहाँ की पूर्णिया की जो है वो भाग रही है और इधर उधर घूम रही है। भैया ये बताइए कि पप्पू यादव खेलवा बिगाड़ नहीं ना देंगे? नहीं बिगाड़ेंगे ना? क्या चल रहा है यहाँ पे पूर्णिया में? पूर्णिया में लोग किस तरफ है? किस तरफ है बाबा पूर्णिया में? सब सही है ना? अच्छा ये बताइए कि सरकार काम कर रहा है पूर्णिया में? हाँ, काम हो रहा है। जो केंद्र सरकार है मोदी वो काम कर रहा है? वो भी काम कर रहा है। नहीं? अच्छा देखिए कि पूर्णिया जो है, हम लोग पूर्णिया के गांव में है और यहाँ पर जो है बहुत तरह की चीजें हैं ना। गांव भी भैया पहले जैसा नहीं रहा, नहीं चाचा? गांव पहले जैसा नहीं रहा, गांव बदल रहा है। बदल रहा है, बहुत बदल रहा है। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का 56 इंची सीना है। हाँ हाँ, जिस समय कांग्रेस का शासन था, हाँ। उस समय पाकिस्तान का बॉर्डर पर उसका सैनिक का सीट काट के लेके चला गया। उस समय कुछ नहीं किया, वो हाँ। डर से बिल में बैठा हुआ था। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के का हाथ का चूड़ी पहन के, सोनिया गांधी के हाथ का चूड़ी पहन के। तब प्रधानमंत्री था तो उसमें उसको भी पावर चाहिए, पावर में था। हाँ यही मोदी हुआ, हाँ उनका एक तो उसमें उसका भी आतंकवादी का विनाश किया। हाँ। उसका एक पायलट अभिनंदन यादव वहाँ छूट गया। तो बहुत लोग कहता है कि सैनिक के नाम पर राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, सैनिक के नाम पर नहीं। हाँ। उन्होंने 24 घंटा बोला वहाँ का प्रधानमंत्री इमरान खान को हाँ। कि हमारा सैनिक को छोड़ दो, नहीं तो खैर नहीं होगा। हाँ। 24 घंटा के अंदर वो अपना हमारा हिंदुस्तान का सैनिक को पहुँचाया। तो अब इससे ज्यादा क्या चाहेंगे? हाँ नहीं बिल्कुल। बाबा कैसे हैं? कैसा तबीयत है? तबीयत खराब है, पैर टूट गया है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर पूर्णिया का जो राजनीति है, तो यहाँ पर राजनीति में बहुत उठा पटक देखा जा रहा है। तो पहले के मुकाबले अब है कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी कहाँ सुधार, तो जनते सब जानेगा कि यहाँ कहता वो बोलता है कुछ, करता है कुछ, बोलता है कुछ, करता है कुछ। तब क्या हाँ होता है? हाँ अच्छा यहाँ देखिए कि पूर्णिया जो है वो अपने मकई के लिए जाना जाता है और मखाना के लिए जाना जाता है। अब मखाना के को बहुत ही सुंदर स्टोरी आपको हम दिखाएंगे इसी अपने एपिसोड में, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको कि देखिए मकई जो है, मकई का खेती होता है, मकई का जो बाल रहता है ना उसे मकई कैसे अलग होता है और टेक्नोलॉजी किस तरह से गांव तक पहुंच गया है, वही आपको दिखाएंगे। आइए इधर। रोजगार सृजन पैदा करने के लिए अच्छा इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट जो है वो त्रिकोणीय बन गया है। नहीं, त्रिकोणीय तो नहीं है, डबल में है। डबल में है, लेकिन मोदी जी का जय होगा। तो किसको आउट कर दिए आप? त्रिकोण से किसको आउट कर दिए? बीमा भारती का आउट कर दिए। बीमा भारती को? कहे बीमा भारती को आउट कर दिए? वो अभी है राजद से, अभी तो उसका जमीन में इधर से हो गया, वो दोनों में अपना टकराव करेगा। अगर हाँ। बाकी हम लोग है मोदी जी का, तो बलि का बकरा बन गई। अब बलि का बकरा बने जो बने हाँ। उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोग को सिर्फ एक मोदी जी है, बस हाँ। मोदी जी को ही देखेंगे। कैसी है दीदी? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि गांव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो हो रहा है। हाँ यहाँ जो है लालू यादव भी हैं, उधर कांग्रेस के लोग भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, नीतीश कुमार हैं, सब लोग राजनीति करने आ रहे हैं। आपका क्या मांग है? ऐसे तो हम लोग अभी क्या मांग करेंगे, सब ये लोग कर रहे हैं। कर रहे भैया हैं लोग। हाँ
सब लोग हो रहा है। गांव में तो पूरा रोजगार देख रहे हैं, रोजगार का बहार है एकदम। मकई का भी देख रहे हैं, प्लांट लगा हुआ है, मखाना का भी लगा हुआ है। मखाना का भी लगा हुआ है। देखिए इस गांव में आके जानते हैं हमको बड़ा अच्छा क्या लगा कि यहाँ पर जो है एक तो कृषि भी है, मखाना के लिए प्रसिद्ध है, तो मखाना का पूरा प्लांट ही लगा हुआ है। भैया ही बताइए कि इस बार लोकसभा में क्या रंग दिखेगा? मोदी जी मोदी जी। अब पप्पू यादव तो है ही, पप्पू यादव अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। अब बीमा भारती वो तो कटकुट में है, कटकुट में है। ये बीमा भारती को लोग कटकुट में काहे शामिल कर दिए? अब सवाल है कि उन्हीं का वोटर और इधर भी है उधर भी है, हाँ तो क्या कीजिएगा? हम लोग को मोदी जी है। मोदी जी